हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सेवन्थ के जो चैप्टर है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम उसका सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहला जो है वो पेज नंबर 60 के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन चेक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। जो विकेड नेबर्स थे उन्होंने जो काइंड ओल्ड कपल था उनके डॉग को क्यों मार दिया, ये क्वेश्चन है। क्यों मार दिया था आपको पहले हिंदी में समझा देता हूँ कि जो नेबर्स थे जब उन्होंने देखा कि मूको ने जो डॉग था उसने अपने मालिकों को बहुत ही ख़जाना ढूंढ कर दे दिया है। उन्होंने सोचा क्यों ना इस डॉग को हम भी अपने आंगन में बुलाते हैं और ये हमको भी ख़जाना ढूंढ कर दे देगा। लेकिन डॉग ने उनको उनसे डर रहा था, वो उन नेबर्स से, क्योंकि वो बहुत ही क्रूअल थे और जानवरों को, डॉग्स को मारते रहते थे। ठीक है, इसलिए पहले तो वो डरता रहा, लेकिन फिर भी जब उसको खींच कर मैदान में लेकर गए तो डॉग ने एक जगह पर खोदना शुरू कर दिया। तो वो जो विकेड कपल था, जो नेबर्स थे, उन्होंने लगा कि यहाँ पर तो उनको खजाना मिलेगा, लेकिन जब खुदाई की वहाँ पर उनको क्या मिला, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा। इस बात से वो बहुत ही गुस्से में आ गए, दे गॉट फ्यूरियस, और उन्होंने डॉग को ही पीट पीट कर मार डाला और एक खड्डे में गाड़ दिया। ठीक है, ये इसका हिंदी में आंसर है। अब ये जो है इसका पूरा का पूरा इंग्लिश में आंसर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पढ़ देता हूँ एक बार मैं। द नेबर्स व्हेन हर्ड अबाउट द गुड लक ब्रॉट बाय द डॉग टू द कपल coaxed the dog into their garden in hope that he would find treasure for them। वही जो बात कि जब उन्होंने लोगों को देखा, पड़ोसियों को देखा कि वो बहुत अमीर हो गए हैं कुत्ते के कारण, तो उन्होंने कुत्ते को अपने यहाँ बुला लिया ताकि वो उसको खजाना ढूंढ के दे दे। दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स एंड द डॉग स्क्रैच द पॉड एंड about the ground under a pine tree। When on digging the ground they saw that there was nothing but a dead kitten, they became furious at the dog। They beat him to the death and then flung him into the hole। ठीक है, ये आपने अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है MCQs आ गए हैं बेटे। ठीक है, पहला है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। जो ओल्ड फार्मर था और उसकी वाइफ डॉग को बहुत प्यार करते थे। कैसा प्यार करते थे? बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क। क्या जो डॉग था वो उनके दिन प्रतिदिन के काम के अंदर उनकी हेल्प करता था। एज इफ़ इट वाज देयर ओन बेबी। क्या उसको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। क्या वो सभी जीव जंतुओं के लिए उतना ही प्यार करते थे। हाँ जी बताओ, हमने पढ़ा था। यस, इसका आंसर है बी, एज इफ इट वाज देयर ओन बेबी। उसको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे वो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, दे, जब वो ओल्ड कपल बहुत ही अमीर हो गया था तो उन्होंने क्या किया। दे गेव द डॉग बेटर फूड। क्या उन्होंने कुत्ते को और ज़्यादा अच्छा खाना शुरू दे दिया। इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट। क्या उन्होंने अपने लालची पड़ोसियों को पार्टी के लिए बुलाया। फीस्ट होता है पार्टी, ठीक है। लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। क्या वो आराम से रहने लगे और अपने जो पड़ोसी थे, गरीब पड़ोसी थे, उनके लिए उन्होंने जेनरॉसिटी दिखाई। क्या किया था उन्होंने। यस, सी वाला आंसर इसका सही है। जब व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, वो उन्होंने जब अमीर हो गए तो उन्होंने खुद भी आराम से रहना शुरू कर दिया और जो अपने गरीब पड़ोसी थे उनको भी मदद की। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। क्या बनाने के लिए लिया था उन्होंने? लालच के बस। ये थोड़ी था कि वो राइस पेस्ट्री या कुछ और बनाएंगे। दे वांटेड टू मेक ए
पाइल ऑफ गोल्ड, यस, इसका ये वाला आंसर सही है, सी। ठीक है, तो ये MCQs थे, ये हमने कर लिए। और आगे चलते हैं, पेज नंबर 63। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। वर्किंग विद टेक्स्ट। द ओल्ड फार्मर इज़ ए काइंड पर्सन। वट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। तो यहाँ पर जो हमारे पहले 2 पैराग्राफ हैं लेसन के, उनमें से ये मैंने पॉइंट्स उठा रखे हैं, कुछ पार्ट उठा रखे हैं। ठीक है, तो ये पहले 2 पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे, वहीं से लिया। ये सिर्फ हमें यूसर्प लेना था वहाँ से। ठीक है, कुछ भाग लेना था वहाँ से, वो हमने यहाँ पे देख के लिख दिया है। लिखा है द ओल्ड फार्मर वाज ए काइंड पर्सन। ही एंड हिज वाइफ हैड ए पेट डॉग नेम्ड मूको एज हिज बेबी। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। अब ये लाइन लिखने की खास जरूरत नहीं है हमें, इसको काट देना। ठीक है, they fed him fish from their own chopsticks and all the boiled rice he wanted. He was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. ठीक है, अब ये आपने देख के अपनी कॉपी में लिख लेना है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। डॉग ने फार्मर को छुपा हुआ गोल्ड देने के लिए कैसे लीड दी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो किस प्रकार बार बार फार्मर के पास जाके घूम रहा था, उसके आसपास चक्कर लगा रहा था, है ना। वो वाली सारी मूवमेंट लिख देनी है यहाँ पे। यस, उसी पैरे में से उठा के लिखा है द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर एंड केप्ट ऑन विनिंग एंड रूनिंग टू एंड फ्रो टिल द फार्मर फॉलोड हिम। The dog began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or fish. The farmer stuck his hoe in the earth and found the hidden gold. ठीक है, ये वही पूरा का पूरा भाग है जो डॉग के आया फार्मर के पास, उसने उसके पास आसपास भागना शुरू कर दिया। जब फार्मर उसके पास गया तो ग्राउंड में उसको स्क्रैच किया, जैसे शायद उसके पास वहाँ पे हड्डी वगैरह मिल जाएगी, लेकिन जब फार्मर ने उसको खोदा तो वहाँ पे क्या निकला, गोल्ड। Question number 3. How did the spirit of the dog help the farmer first? And how did it help him next? पहले डॉग की स्पिरिट ने कैसे हेल्प किया और बाद में कैसे किया। तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा था ये द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर इन हिज ड्रीम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर हिज ग्रेव। जो उसकी डॉग की ग्रेव है उसके ऊपर जो पाइन ट्री लगा है उसको काट लो एंड मेक ए मॉर्टर ऑफ राइस पेस्ट्री। उससे क्या बनाएं, राइस पेस्ट्री के लिए मॉर्टर बना लें। एंड अ मिल फॉर बीन सॉस, और बीन सॉस के लिए उसकी बीन सॉस बनाने के लिए उसकी लकड़ी की क्या बना लें, मिल। तो ये उसने डॉग ने आके बोला था। सेकंड बार जब आया तो उसने क्या किया, द स्पिरिट ऑफ द डॉग इन्फॉर्म्ड द फार्मर इन हिज ड्रीम डैट हिज विग्ड नेबर्स हैड बर्न्ड द हैंड मिल। कि उन्होंने हैंड मिल को जला दिया है विग्ड नेबर्स ने। तो वो क्या करेंगे, ही एडवाइज्ड हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल एंड स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे वुड ब्लूम अगेन। उनको दोबारा फूल आ जाएंगे, खिल जाएंगे वो। तो क्या कहा कि डॉग ने दोबारा आकर बोला कि विग्ड नेबर्स ने जो हैंड मिल आपसे लेकर गए थे वो जला दी है, बर्नट। ही एडवाइज हिम टू टेक द, उन्होंने कहा कि जो इस हैंड मिल की एशेज़ हैं वो ले जाओ, उसकी राख जो है वो ले जाओ, और जितने भी ट्रीज़ हैं चेरी के उनके ऊपर उसका ऐसे छिड़काव कर दो। ठीक है, तो वो उनके ऊपर जहाँ जहाँ पे छिड़काव करोगे वहीं पर वो पेड़ के ऊपर दोबारा फूल आ जाएंगे। ठीक है जी। पेज नंबर 64, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द डैमियो रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। हाँ जी, अब यहाँ पर इसका क्या आंसर है। डैमियो कौन होता है, जापान के अंदर जो ज़मींदार है उनको क्या बोलते हैं, डैमियोस। ठीक है, और फार्मर, अब यहाँ पे इसका आंसर है द फार्मर हैड द मैजिकल एशेस, ही मेड द ओल्ड विदर्ड चेरी ब्लॉसम वंस अगेन बाय स्प्रिंकलिंग द एशेस।
जो ओल्ड फार्मर था उसके पास मैजिकल ऐश थी जिससे चेरी ट्री दोबारा ब्लॉसम हो गए। सो द डैमियो रिवार्डेड द फार्मर फॉर दिस, इसलिए जो फार्मर को उन्होंने रिवार्ड दिया, इनाम दिया। बट जो ग्रीडी नेबर था, यहाँ पे बात शुरू होती है ग्रीडी नेबर की। When his greedy neighbor heard about it, he took the ashes when Daimyo was passing on the highway. उसने क्या दिखाने के लिए कि असली में तो वो जो राख थी मेरे पास थी। और जैसे ही वो ज़िम्मेदार निकल रहा था हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर से निकल रहा था, उसने आसपास पेड़ों के ऊपर वो राख फेंकनी शुरू कर दी। ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री। अब क्या हुआ, वो तो विगड नेबर था, ग्रीडी नेबर था, उसके पास क्या वो मैजिक ऐश काम करेगी? नहीं की। द ट्री डिड नॉट ब्लॉसम एंड विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। लेकिन वो ट्री तो ब्लॉसम नहीं हुए, लेकिन हवा चलने के कारण जो राख के कण थे वो डैमियोज के नोज़ और आइज़ में चले गए, डैमियोज और उसकी वाइफ के। दैट इज़ वाई हिज नेबर पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट। इसी कारण उस नेबर को पनिश किया गया। किसने पनिश किया? डैमियो ने। ठीक है जी। अब ये आ गया है, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन। रवि, व्हाट आर यू डूइंग? मृदु, आई एम रीडिंग अ बुक। रवि, हु रोट इट? मृदु, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक राइटर हुए हैं। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट? मृदु, इन द लाइब्रेरी। रवि पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? मृदु बोलती है मैं किताब पढ़ रही हूँ। रवि, किसने लिखी? मृदु बोलती है रस्किन बॉन्ड ने। रवि, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो मृदु बताती है लाइब्रेरी से। अब आपने नोटिस क्या किया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो व्हाट, हु, वेयर आर द क्वेश्चन वर्ड, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चंस दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन बिगिन विद क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन जो कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड हुए? व्हाट, हाउ, वेयर, है ना। सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हेन, व्हाई, वेयर, विच एंड हाउ। तो ये सारे के सारे कौन से वर्ड्स हैं? क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब इसके आगे गेम शुरू होती है। ठीक है, पहले इसका मीनिंग बता रखा है उन्होंने। व्हाट आस्क्स अबाउट एक्शंस थिंग्स। क्या, व्हाट का मीन्स क्या, ये हमारे एक्शंस पूछ रहा है, कैसा बात, क्या चीज़, है ना। हु आस्क्स अबाउट पीपल। हु किससे किसके बारे में पूछता है? लोगों के बारे में। कौन? विच आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स, किसने, है ना। विच, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, और टाइम के बारे में पूछता है। वेयर पूछता है जगह के बारे में। वाई पूछता है रीज़न, आपने इसका क्यों का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। हाउ पूछता है कैसे के बारे में, किस ढंग से, किस प्रकार आपने ये किया। हुज मतलब ये काम किसका था या ये वस्तु किसकी है, पोजेशन। ठीक है। अब रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस। अब ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ है। आपने ये जो इस पैरे से जहाँ पर भी इटैलिसाइज्ड फ्रेज आ गई ना, जहाँ पे टेढ़े अक्षर आ गए, ये आ गया। ठीक है, आपने इसके ऊपर आपने क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन वर्ड्स आपके पास हैं ही। ठीक है, ये पढ़े थे ना हमने क्वेश्चन वर्ड्स अभी, ये वाले व्हाट, हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज। इन वर्ड्स का यूज़ करके आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना और उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। है ना अच्छी गेम? चलो ट्राई करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। अनिल इज़ इन स्कूल। आई एम इन स्कूल टू। अनिल इज़ सिटिंग in the left row. He is reading a book. Anil's friend is sitting in the second row. He is sharpening his pencil. The teacher is writing on the blackboard. Children are writing in their copybooks. Some children are looking out of the window.
तो ये एक घटना दिखाई है स्कूल क्लासरूम के अंदर की। अनिल कहाँ पर है? पहले में लिखा है अनिल इज़ इन स्कूल, अनिल स्कूल में है, मैं भी स्कूल में हूँ। अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो, अनिल जो है वो लेफ्ट रो में बैठा है। ही इज़ रीडिंग ए बुक, वो किताब पढ़ रहा है। अनिल्स फ्रेंड इज़ सिटिंग इन द सेकेंड रो, जो अनिल का दोस्त है वो सेकेंड रो में बैठा है। ही इज़ शार्पनिंग हिज पेंसिल, और वो अपनी पेंसिल को शार्पन कर रहा है। द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर क्या कर रहे हैं? वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? अपनी कॉपी बुक्स पे ऊपर काम कर रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? विंडो से बाहर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ पैराग्राफ, हिंदी में भी लिख दिया हमने। अब इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। सबसे पहला है अनिल, अनिल इज़ इन स्कूल, इसका क्या बनेगा? यस यस ट्राई करो। अनिल स्कूल में है, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? अनिल कहाँ है? ठीक है ना, तो लिख देंगे वेयर इज़ अनिल, ये लिखा गया ना, वेयर इज़ अनिल। आगे है इटैलिसाइज फ्रेज, देखो इटैलिसाइज फ्रेज के ऊपर ध्यान देना है, जो अक्षर टेढ़े लिखे होते हैं। अनिल इज़ सिटिंग इन द लेफ्ट रो, अब इसका क्या बनेगा? अनिल किस रो में बैठा था? वेयर इज़ अनिल सिटिंग, ठीक है, ओके। आगे है ही इज़ रीडिंग ए बुक, अनिल क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, है ना, अब वह पढ़ रहा है, तो क्या लिखोगे? अनिल क्या पढ़ रहा है, या क्या वो क्या कर रहा है, तो बन जाएगा व्हाट इज़ ही डूइंग। अगला है अनिल्स फ्रेंड इज़ सिटिंग इन द सेकेंड रो, अनिल का दोस्त कहाँ बैठा है, यही बनेगा ना, वेयर इज़ अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, ओके। ही इज़ शार्पनिंग हिज पेंसिल, वो पेंसिल का, अब इस यही इसका क्वेश्चन भी बनेगा कि अनिल का दोस्त क्या कर रहा है, ठीक है। हु इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कौन? द टीचर इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसका क्या क्वेश्चन बना? हु इज़ राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और वाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, हाँ ये लास्ट लाइन रह गई थी, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इसका कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ बच्चे विंडो से बाहर देख रहे थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिए। अच्छी लगी ना गेम? यस, ये आपके क्वेश्चन जो पैराग्राफ से हमने बनाए हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये कन्वर्सेशन आ रखी है, तो आपने इसके आगे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं, ओके। राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस, ओके। तो नेहा, डैश डिड यू गेट दिस बॉक्स, वेयर डैश डिड यू गेट दिस बुक, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर, वेयर WHERE, वेयर डिड यू गेट दिस बुक। ओहो सॉरी सॉरी गलत हो गया, ये हमने आगे तो पढ़ा ही नहीं। येस्टरडे मॉर्निंग, तो इसका क्वेश्चन बनता है कि तुम्हें ये बुक कब मिली, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, तो वो लड़की शीला बोल रही है येस्टरडे मॉर्निंग। आगे नेहा बोल रही है डैश योर सिस्टर क्राइंग बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, मतलब कि यहाँ पे पूछ रही है वो आपकी बहन क्यों रो रही है, वाई इज़ योर सिस्टर क्राइंग, ठीक है, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। नेहा, डैश रूम इज़ दिस, योर्स और हर्स, अब यहाँ पे पूछ रही है भाई ये कमरा किसका है, तुम्हारा या तुम्हारी बहन का। तो अब यहाँ पे हम सारे भर लेते हैं। तो सबसे पहले में आएगा when did you get this book, yesterday morning, dash is your sister crying, why, यहाँ पे आ जाएगा why, ओके, तुम्हारी बहन क्यों रो रही है। अगला है बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट अ डॉल, नेहा, यहाँ पे ये कमरा किसका है, तो किसका आ गया, तो whose, WHOSE, whose room is this, yours और hers, ठीक है जी। ये भी हमारी एक्सरसाइज
हो गई है। ओह, ये रह गए 2 पार्ट। इट्स आर्स नेहा डैश डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, इट इज़ नियर बाय। तुम स्कूल कैसे जाती हो, तो लिख देंगे हाउ, यहाँ पे आ जाएगा हाउ। हाउ डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, इट इज़ नियर बाय। हम पैदल जाते हैं, ये हमारे घर के नज़दीक ही है। अब कंप्लीट हो गई। अब ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, 5 पॉइंट्स दिए हैं हमें, 5 से ज़्यादा खाली स्थान है, तो एक बार रिपीट होंगे बार बार, तो लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो आपको मैंने ये आगे लिख के दिया है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स ऐसे भरे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेने हैं। ठीक है बच्चे, यस। पहला है माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजेंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। तो पहले में आ जाएगा व्हाट और सेकंड में आ रहा है वेयर। देर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कांट डिसाइड विच वन टू बाय। उसे कौन सा खरीदना चाहिए, विच वन टू बाय। यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ टू गेट देयर। तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता नहीं पता तो तुम पुलिसमैन से पूछ लो कि वहाँ कैसे पहुँचना है। यू शुड डिसाइड सून वेयर टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। तुम्हें जल्द ही फैसला करना चाहिए कि तुम्हें अपना घर कहाँ बनाना है, वेयर। ठीक है। डू यू नो हाउ टू राइड ए बाइसिकल, क्या तुम्हें पता है साइकिल कैसे चलाया जाता है। अगला है यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट। तुम्हें पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। द टीचर एडवाइज्ड अनिल, ये टीचर ने अनिल को एडवाइस दी। ठीक है, तो अब ये आ गई बड़ी अच्छी गेम, पेज नंबर 66 के ऊपर है। क्या है कि आपने इम और इन लगाना है। ठीक है, क्लियर। इम और इन लगाना है इन वर्ड्स के नीचे, क्लियर। और उससे देखना क्या बनेगा। ये देखो, द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी completed if we work वेरी हार्ड। ठीक है, अब जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, भी ये संभव ही नहीं है ना। तो क्या लिख देंगे, द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी completed if we work वेरी हार्ड। तो पहले में क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है जी। तो ये जो अक्षर टेढ़े लिखे हुए हैं ना, ये वाले ऐसे वाले, इनकी जगह पे हमने ये वाले वर्ड्स जो हैं इनके आगे आई एम या आई एन लगा के यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर। तो पहले वाला मैंने करके बताया, जैसे वेरी डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट की जगह क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल। अगला है ही लैक्स कॉम्पिटेंस दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर। उसके पास क्षमता नहीं है। ठीक है ना, ही इज़ इनकॉम्पिटेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला कॉम्पिटेंट, इसके आगे लगा देना है इनकॉम्पिटेंट। यहाँ पे इन सॉरी साफ नहीं लिखा गया, तो यहाँ पे इस ये वर्ड्स काट के आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साफ साफ लिख के देखते हैं, इम्पॉसिबल और लैक्स कॉम्पिटेंस की जगह आ जाएगा
इनकम्पिटेंट, INCOMPETENT, इनकम्पिटेंट। अगला है डोंट लूज इम्पेशेंस। तो पेशेंस का यहाँ वाला शब्द बन गया इम्पेशेंट, IM लगा देंगे इसके आगे। योर लेटर विल कम वन डे, ठीक है। डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है। डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है। That's not a proper remark to make under the circumstances. That's not a proper means improper, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है improper, ठीक है। It's improper remark to make under the circumstances. He appears to be without sensitivity, बल्कि वो सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है, ठीक है। ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। लिखा नहीं जा रहा बेटा, चलो मैंने ये नीचे यहाँ पे भर के लिख दिए हैं, अब यहाँ से चेक कर लेना। आंसर बोल रहा हूँ, द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कम्प्लीटेड इफ यू वर्क वेरी हार्ड। ही इज़ अनकम्पिटेंट, दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर। डोंट बी इम्पेशेंट, दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस। ही अपीयर्स टू बी इनसेंसिटिव, इनफैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये सारे के सारे कर लेने हैं। क्लियर बेटा? चलो तो ये वाले बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आप लोग इसको पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ ए एन और द ही लगाना है, ठीक है। क्लियर? ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर ए है, एन और द। ए है कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है, वॉवल्स के साथ, है ना, वॉवल वाली साउंड के साथ, तो उसका ध्यान रखना है। अब आपने ट्राई करनी है ये। क्लियर? अब मैंने ये सारे के सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे कर दिए हैं, ये वाला, ठीक है। There was once a play which became very successful. A famous actor was acting in it. In the play, his role was that of an aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter, at each performance he always insisted that the letter be written out from beginning to end. ठीक है जी, ये मैंने मार्क कर दिए हैं, ये सारे आपने अपनी बुक के अंदर ही लिख लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आर्टिकल सही लगेगा आपने उसके ऊपर सर्कल टिक लगा देना है, ठीक है। पहले वाला करके बताता हूँ, जैसे वुड यू लाइक, ए एप्पल होता है कि एन एप्पल होता है, बताओ। एन एप्पल, और बनाना के साथ क्या लगाएंगे, ए। वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना। आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज़। अब फिर एप्पल आ गया ना, एप्पल के साथ क्या लग जाएगा, एन। टेक द रेड वन इन, सच यहाँ पे है ए एन और द, रेड के साथ क्या लगाएगा, किसी खास फ्रूट के बारे में बता रहे हैं
तो वो कलर के ऊपर इम्पोर्टेंस एम्फोसाइज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द। टेक द रेड वन इन, आगे क्या है, फ्रूट बॉल, इन अ फ्रूट बॉल। यू मे टेक एन ऑरेंज आल्सो, ऑरेंज के साथ ओ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन। ठीक है। आल्सो इफ़ यू लाइक, विच वन, विच वन के आप आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो यह ए बोल रहा है अ डैश वन बिसाइड बनाना। ठीक है, कौन से वाला ऑरेंज ले लूँ कहता है, बोलो व। यहाँ पे ओ की देखो, ओ लग रहा है हमें जैसे यहाँ पे वॉवल हो, लेकिन जो यहाँ पे वन के अंदर आवाज़ कैसे आती है, व की, है ना, वन ऐसे बोलते हैं ना, वन। तो ये जो व है ये तो वॉवल साउंड नहीं है, अगर ओ होता तो ये वॉवल साउंड निकलती। ठीक है ना, लेकिन ये तो व है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए। अ वन बिसाइड द बनाना। ठीक है जी, ये वाला ऐसे हो गया हमारा ये कंप्लीट, समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, ख़त्म, वेरी गुड।